तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा हाइपरवर्स के शेनरॉन को समन करने की कोशिश करते हैं और वो उस चीज़ में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। वो हाइपरवर्स के मेगा शेनरॉन को समन कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, जिसके बाद वो अपनी एनर्जीज़ को भी खो देते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू वजीटा अर्थ पे होते हैं और अर्थ पे वो काफ़ी जम करके खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वजीटा गोकू से कहता है, खैकरॉट, जी भर के यहाँ पे आराम कर लो, क्योंकि वापस से जैसे ही हमारे पास एनर्जीज आएंगी हमें हाइपरवर्स में जाना होगा और हमें नहीं पता कि हम वापस कब आ पाएंगे अपने अर्थ पे। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, मैं भी जा रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जा कर के सो जाऊँ ताकि मैं काफ़ी लंबे समय तक आराम कर सकूँ। वजीटा कहता है, वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है खैकरॉट। गोकू कहता है, हाँ वजीटा, वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं है, क्योंकि ये आइडिया बकवास है। ये तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। हम लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चले जाएंगे और मान लो कि एग्जिस्टेंस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम वीवर वापस से आ गया और उसने एक बार में सब कुछ तबाह कर दिया, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक हमारे पास एनर्जीज़ नहीं आती और जब तक हम अर्थ पे हैं, हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम खुद ब खुद अपने आप को रिफ़्रेश फील करने लगेंगे। इसके बाद गोकू अपने घर पे चला जाता है और वजीटा कैप्सूल कॉर्प में आराम करने लगते हैं। दोनों लोग आराम से घोड़े बेच करके सो जाते हैं और अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ देर बाद ही गोकू के पास में गोहान और वजीटा के पास में ब्रोली भागता हुआ आता है। गोहान जैसे ही गोकू को जगाता है तो गोकू एकदम घबरा जाता है। गोकू कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुमने मुझे जगाया क्यों गोहान? तुम्हें पता नहीं है मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे हाइपर वर्स में जाना है वापस से। गोहान कहता है, फादर मुझे पता है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गोकू कहता है, आखिर कैसी प्रॉब्लम? तो गोहान बताता है कि फ्रीज़ा ने अर्थ पे हमला कर दिया है और वो आपको और वजीटा को ढूंढ रहा है, और कह रहा है कि जब तक गोकू और वजीटा उसे नहीं मिलेंगे तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जल्दी से आप चल करके उस वजीटा को रोकिए, इससे पहले कि पूरी अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। गोकू कहता है, ठीक है, मैं भी चलता तुम्हारे साथ में। जिसके बाद गोहान गोकू को लेकर के जाता है सीधे फ्रीज़ा के पास में। खैर, वहीं दूसरी तरफ ब्रोली भी वजीटा को सेम चीज़ समझाता है और ब्रोली भी वजीटा को लेकर के आ जाता है फ्रीज़ा के पास में। फ्रीज़ा हवा में उड़ रहा होता है और उसने एक बहुत बड़ी सी एनर्जी बॉल को रेडी कर लिया होता है। फ्रीज़ा कहता है, ओ, तुम लोग परफेक्ट टाइमिंग पे आ गए आखिरकार। अगर तुम लोग 1 मिनट और देरी कर देते तो फिर मैं पूरा प्लेनेट अर्थ ही डिस्ट्रॉय करने वाला था, और हो सकता था कि इस एनर्जी बॉल से पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो जाती क्योंकि मैं पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। वो कहता है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम क्या चाहते हो हमसे? तुम हमसे लड़ना क्यों चाहते हो आखिर? तो फ्रीज़ा कहता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तुम भूल गए हो क्या कि तुमने ही मुझे मारा था, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बदला तो लेकर के ही रहूँगा ना, तुम बेवकूफ़ सेयन से। वजीटा कहता है, हाँ, लेकिन तुम भूल रहे हो कि करंटली हम इस एग्जिस्टेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स हैं। हमारे पास हाइपरवर्स की डार्क और प्योर एनर्जी है। तभी फ्रीज़ा कहता है, नहीं, तुम्हारे पास अभी नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास करंटली डार्क और प्योर एनर्जी नहीं है हाइपरवर्स की, इसीलिए मैं तुमको मारने आया हूँ, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिल सकता। गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पास करंटली डार्क और प्योर एनर्जी नहीं है? तुम्हें किसने बताया आखिर इस बारे में? तो फ्रीज़ा कहता है, हो सकता है कि कोई बीइंग हो जो कि तुम्हारे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देख करके जलता हो और तुम्हें मरवाना चाहता हो, उसने मुझे बताया हो। खैर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम लोगों के मर जाने के बाद तो वैसे भी इस चीज़ का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वजीटा सबसे पहले गोहान और ब्रोली के ऊपर शक करता है। वजीटा कहता है, कहीं तुम दोनों ने तो इस फ्रीज़ा को नहीं बता दिया हमारे बारे में? गोहान कहता है, आप कैसी बात कर रहे हैं वजीटा, हम ऐसा कैसे ही कर सकते हैं? मैं आखिर अपने ही फादर को क्यों मरवाऊंगा? गोकू कहता है, तुम पागल हो गए हो वजीटा, आखिर गोहान और ब्रोली ऐसा क्यों ही करेंगे? तुम्हारे पास अकल नहीं है? ये दोनों भी सेयन्स हैं हमारी तरह। वजीटा कहता है, वो सब छोड़ो कैकरॉट, हमें इस फ्रीज़ा को किसी भी हालत में हराना होगा। भले ही हमारे पास करंटली प्योर और डार्क एनर्जी नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग इतने शक्तिशाली हैं कि इस फ्रीज़ा को हरा सकें। गोकू कहता है,
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वजीटा। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा दोनों ही रेज करते हैं और वो दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी रेनबो फॉर्म में। फ्रीज़ा कहता है रेनबो फॉर्म, तुम भूल गए क्या मेरे पास कौन सी फॉर्म है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा भी रेज करता है और अपनी सेलेस्टियल वाइल्ड बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि रेनबो फॉर्म से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। गोकू कहता है तुम्हारे पास भले ही हमसे ज़्यादा शक्तिशाली फॉर्म हो, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेशन को तुम कभी बीट नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा दोनों ही फ्रीज़ा के ऊपर एक साथ ही हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रीज़ा अपने दोनों हाथों से गोकू और वजीटा के पंच को रोक लेता है। फ्रीज़ा कहता है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन तो तब काम आएगी ना जब तुम लोग मुझसे फास्ट मूव कर पाओगे। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू और वजीटा को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है। गोकू और वजीटा अपने आप को संभालते हैं और वो वापस से फ्रीज़ा के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से आकर के हमला करते हैं, लेकिन फ्रीज़ा हर बार ही गोकू वजीटा के अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि उसने ऑलरेडी सारे अटैक गोकू वजीटा के पढ़ रखे हों। गोहान ब्रोली से कहता है ब्रोली, मुझे लगता है कि जब तक फादर और वजीटा के पास में उनकी एनर्जी नहीं आ जाती तब तक हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये दोनों अकेले इस फ्रीज़ा को नहीं हरा सकते। फ्रीज़ा तो मुझे लगता है कि पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है, लेकिन आखिर कैसे? ये तो मरा हुआ था ना, ये इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। फ्रीज़ा पहले इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो फादर और वजीटा दोनों को ही इतनी अच्छी टक्कर दे सके। इवन फादर ने तो फ्रीज़ा को मार भी दिया था, तो फिर आखिर फ्रीज़ा वापस आने के बाद में इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया? ब्रोली कहता है गोहान, मुझे लगता है कि फ्रीज़ा के साथ कोई मिला हुआ है। किसी ने फ्रीज़ा को किसी प्रकार की डिवाइन एनर्जी दे दी है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। गोहान कहता है खैर वो सब छोड़ते हैं ब्रोली, हमें फादर और वजीटा की मदद करनी चाहिए। ऐसा बोल करके गोहान और ब्रोली भी फ्रीज़ा के ऊपर हमला कर देते हैं। गोकू, वजीटा, ब्रोली और गोहान ये चारों ही चारों डायरेक्शन से फ्रीज़ा के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फ्रीज़ा अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता, मानो कि फ्रीज़ा एक पत्थर बन चुका था और उन चारों के पंच का फ्रीज़ा के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ा ही नहीं। फ्रीज़ा एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा 4 सेयन नए फ्रीज़ा को हराने के लिए काफ़ी होंगे? 40 भी ले आओ तो भी कम है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा बस रेज ही करता है और उसकी रेज करने की एनर्जी से ही गोकू, वजीटा, गोहान और ब्रोली ये चारों ही अलग डायरेक्शन में फेंके जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे सामने, मैं पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ और इस बार मैं अपना बदला वापस से ले करके ही रहूँगा। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फ्रीज़ा कहता है अब तुम कहाँ बच करके जाओगे गोकू, इस बार तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे सामने, ना तुम्हें कोई बचा सकता है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू की गर्दन को काफ़ी ज़ोरों से मरोड़ने लगता है और गोकू काफ़ी ज़ोरों से चीखने लगता है, लेकिन कोई भी गोकू की हेल्प नहीं कर पा रहा होता। इवन गोकू अपनी रेनबो फॉर्म को भी लूज़ कर देता है। फ्रीज़ा कहता है अब मर जाओ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपने हाथ में एक की ब्लास्ट रेडी करता है जिससे कि वो गोकू के पेट में होल कर देता है और गोकू नीचे गिर जाता है। गोहान कहता है फादर ये क्या हो गया? गोहान गोकू के पास जाता और कहता है फादर आप ठीक तो हो? लेकिन गोकू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। गोहान को लगता है कि गोकू मर गया है। गोहान रोने लगता है। तभी वजीटा कहता है कैकारोट ये क्या कर दिया फ्रीज़ा ने तुम्हारे साथ में, तुम जिंदा हो ना? तभी फ्रीज़ा आकर के वजीटा का गला भी पकड़ लेता है और कहता है नहीं वो अभी यहाँ पे नहीं है और वो जहाँ पे है मैं तुम्हें वहाँ भेजने वाला हूँ वजीटा, क्या तुम गोकू से मिलने के लिए रेडी हो? तभी फ्रीज़ा के पीछे से आवाज़ आती है क्या तुम रेडी हो अपनी जगह पे वापस जाने के लिए? फ्रीज़ा के पसीने छूट जाते हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे गोकू खड़ा होता है, जो कि एक अजीब सी ही एंजेलिक फॉर्म में होता है। वो एकदम से वाइट हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो कि गोकू ने हाइपरवर्स की एनर्जी को यूज़ करके एक नई फॉर्म को ही अचीव कर लिया है। गोकू इतना ज़्यादा वाइट दिख रहा था कि फ्रीज़ा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी। फ्रीज़ा कहता है ये क्या है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो मेरे उस की ब्लास्ट को खाने के बाद में?
तुम तो मर गए थे ना। तभी गोकू फ्रीज़ा का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मैं नहीं मर सकता। अब मैं पहले जैसा मॉर्टल नहीं रह गया जो कि मर सकता है। मैं अब हाइपरवर्स का रूलर बन गया हूँ। ऐसा बोल करके गोकू फ्रीज़ा को अपने एनर्जी से ही मार डालना चाहता था, इवेपोराइज कर देना चाहता था। लेकिन फ्रीज़ा भी टाइम वीवर की तरह गायब हो जाता है, मानो कि उसको किसी पोर्टल ने खींच लिया हो। तभी गोकू अपने बेस फॉर्म में आता है, अपनी एंजेलिक फॉर्म को लूज़ करके, और वो नीचे गिर जाता है। वजीटा गोकू के नज़दीक जाता और कहता है, कैकरॉट क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, हाँ वजीटा मैं ठीक हूँ। तभी वजीटा गौर करता है कि गोकू के पेट में जो घाव हो गया था वो भी हील हो चुका है। वजीटा कहता है कि क्या तुम्हारा घाव हील हो गया? आखिर कैसे? क्या गोहान तुमने गोकू को शिंजोबिन दी? गोकू कहता है, नहीं वजीटा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर ये कैसे हुआ। मेरे अंदर अचानक से ही प्योर एनर्जी आ गई, हाइपरवर्स वाली, और मैं पूरी तरीके से रीजनरेट हो गया। जिसके बाद में जो हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। वजीटा गोहान से कहता है, गोहान, ब्रोली, तुम दोनों जाओ और जा करके शिंजोबिन लेकर के आओ, ताकि कैकरॉट पूरी तरीके से हील कर पाए अपने आप को। गोकू कहता है, नहीं गोहान रुक जाओ, मुझे शिंजोबिन की ज़रूरत नहीं है। वजीटा कहता है, लेकिन कैकरॉट, अगर तुम शिंजोबिन नहीं खाओगे तो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाओगे, और अगर तुम पूरी तरीके से हील नहीं हो पाओगे तो फिर हाइपरवर्स का ख्याल कैसे ही रख पाओगे? गोकू कहता है, वजीटा, मैं पूरी तरीके से हील महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं, जैसे ही मेरे पास वो अद्भुत एनर्जी आई मैं एकदम से हील हो गया, और मुझे तो ऐसा भी नहीं महसूस हो रहा है कि मैंने अभी फ़ाइट करी है फ्रीज़ा से। मैं एकदम रिफ़्रेश फील कर रहा हूँ। इवन मैं तो दोबारा से फ़ाइट कर सकता हूँ फ्रीज़ा से। वजीटा कहता है, मुझे लगता है कि कैकरॉट वो जो एनर्जी है वो हमें एक तरीके का गॉड बना देती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन आखिर मेरी डार्क एनर्जी कहाँ पे है? मुझे अभी तक मेरी डार्क एनर्जी क्यों नहीं मिली? और कैकरॉट तुमने आखिर कैसे अपनी प्योर एनर्जी को पोजेस कर लिया? तो गोकू कहता है, हो सकता है इस वजह से क्योंकि फ्रीज़ा ने सबसे पहले मुझे मारा। अगर फ्रीज़ा तुम्हारे ऊपर पहले हमला करता तो हो सकता था कि वजीटा तुम अपनी डार्क एनर्जी को पहले पोजेस कर लेते। तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो? एक बार कोशिश करके देखो वजीटा, मुझे लगता है कि तुम भी वापस से अपनी डार्क एनर्जी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता है और ट्राई करता है अपनी डार्क एनर्जी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का, और वो हो जाता है। वजीटा कहता है, अरे वाह, मैं तो अपनी डार्क एनर्जी वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि हमारी एनर्जीज़ वापस आ चुकी हैं। गोकू कहता है, वो तो अच्छे मोमेंट पे हमारी एनर्जीज़ वापस आ गई, नहीं तो पता नहीं वो फ्रीज़ा हमारे साथ क्या कर देता। लेकिन आखिर वो फ्रीज़ा गायब कहाँ पे हो गया? क्या वो मर गया? वजीटा कहता है, नहीं कैकरॉट, जैसे फ्रीज़ा गायब हुआ है ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से टाइम वीवर भी गायब हुआ था। मुझे लगता है कि फ्रीज़ा टेरावर्स के बीइंग से मिला हुआ है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है वजीटा? फ्रीज़ा तो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करता है, आखिर टेरावर्स के बीइंग जानते भी कैसे होंगे फ्रीज़ा के बारे में? रोली कहता है, नहीं गोकू, मुझे लगता है कि वजीटा ठीक कह रहा है। डेफिनेटली फ्रीज़ा के साथ में कोई ना कोई मिला हुआ है, तभी फ्रीज़ा तुम लोगों के ऊपर हमला कर पाया, वो भी सही टैक्टिक्स के साथ में। इवन फ्रीज़ा तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी बन चुका था पहले से। अगर गोकू तुम एंड मोमेंट पे अपनी प्योर एनर्जी को पोजेस करके एक एंजेलिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना होते तो हो सकता था कि वो फ्रीज़ा हम सबको मार डालता, इवन हमारे पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता। मुझे लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली किसी और का हाथ है, कोई तुम दोनों को मारना चाहता है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, मुझे लगता है कि ये उस टाइम वीवर का ही काम है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि ये टाइम वीवर का ही काम है? हो सकता है ये किसी और का काम हो। वजीटा कहता है, नहीं, जब मैंने उस टाइम वीवर से फाइट की थी तो मैंने उसको काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी थी। इवन टाइम वीवर खुद हैरान हो गया था कि उसको एक मॉर्टल ने इतनी अच्छी टक्कर दे दी है। तो शायद से वो समझ गया हो कि अगर उसे पूरे मल्टीवर्स, मेगावर्स, बेसिकली ओमनीवर्स पे कब्जा करना है तो फिर उसे हाइपरवर्स के दो रूलर्स को हराना पड़ेगा। उसके बिना वो इतनी आसानी से ओमनीवर्स का रूलर नहीं बन सकता, या फिर पूरी एग्जिस्टेंस का। तभी वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। जेनो कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ था अभी? गोकू, वजीटा, हम लोगों को मेरे पैलेस तक वो एनर्जी महसूस हुई थी, क्या वो एनर्जी हाइपरवर्स की थी?
आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ट्रेनिंग कर रहे थे या फिर फाइट कर रहे थे? तो गोकू सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। फ्रीज़ा आया, उसने गोकू वजीटा को मारने की कोशिश की और वो अचानक से डिसअपियर सा हो गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओह अच्छा तो ये बात थी, उस फ्रीज़ा ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। हमें तो लगा था कि तुम लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे हो, और इतनी खतरनाक एनर्जी को सेंस करके हमें तो लगा था कि कहीं हमारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा। गोकू कहता है, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, जब तक मैं और वजीटा मल्टीवर्स में है, मल्टीवर्स को आँच तक नहीं आ सकती। वजीटा कहता है, कैकरॉट हमने बहुत बात कर ली, अब हमें वापस से हाइपरवर्स में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एनर्जीज वापस आ चुकी हैं। और याद है ना ओमनीवर्स के रूलर ने क्या कहा था कि हम ज़्यादा समय तक अर्थ पे नहीं रह सकते हैं। जैसे ही हमारे पास एनर्जीज आती हैं हमें वापस से हाइपरवर्स में जाना होगा। गोकू कहता है, अरे हाँ वजीटा, मैं तो भूल ही गया था उस बारे में, इस फ्रीज़ा के चक्कर में। लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, फ़िलहाल हम यहाँ से जाते हैं, अगर फ्यूचर में हमें कोई भी ज़रूरत होगी तो हम मल्टीवर्स में वापस आ जाएंगे। और हाँ गोहान ब्रोली, तुम लोग ध्यान रखना है इस मल्टीवर्स का। अब तो फ्रीज़ा भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है, तो तुम लोगों को ही इस मल्टीवर्स को सेफ रखना होगा, क्योंकि मैं और वजीटा वापस यहाँ नहीं आ सकते। गोहान कहता है, अब बिल्कुल चिंता मत करिए फादर, मैं और ब्रोली पूरी तरीके से उस फ्रीज़ा को संभाल लेंगे, और जितने भी थ्रेट इस मल्टीवर्स में आएंगे उन सबको भी। तभी गोकू और वजीटा वहाँ से चले जाते हैं हाइपरवर्स की तरफ, और जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट भी अपने पैलेस पे चले जाते हैं। गोकू और वजीटा जैसे ही वापस से हाइपरवर्स में पहुँचते हैं, गोकू कहता है, वजीटा क्या हमें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए उस शेनरॉन को समन करने की? वजीटा कहता है, क्या करोट, हमें अभी आए हैं हाइपरवर्स में, हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ी सी सांस लेनी चाहिए, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर लिया हम लोगों ने। गोकू कहता है, लेकिन वजीटा हमारे पास समय ही तो नहीं है, हमें नहीं पता ना आखिर वो टेरावर्स से टाइम वीवर कब आ जाएगा, और हम लोगों को आखिर इस हाइपरवर्स से अपना पीछा भी तो छुड़ाना है जितनी जल्दी हो सके, तो हम आराम कैसे ही कर सकते हैं। वजीटा कहता है खरोट, अभी मैं बिल्कुल भी उस शेनरॉन को समन करने के मूड में नहीं हूँ, क्या हम कुछ देर बाद ऐसा कर सकते हैं? गोकू कहता है, ठीक है वजीटा, जैसा तुम चाहो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ के बिना उस शेनरॉन को समन कर ही नहीं सकता हूँ। इसके बाद गोकू और वजीटा आराम फरमाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर आ जाता है। ओमनीवर्स का रूलर देखता है गोकू और वजीटा आराम कर रहे हैं तो कहता है, तुम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा पूरा ओमनीवर्स कितने बड़े खतरे में है? टाइम वीवर ने हमला किया है हमारे ऊपर। वजीटा कहता है, लेकिन आखिर आपको कैसे पता है इस बारे में? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मैं मेटावर्स में गया था और द वॉचर ने मुझे बताया टाइम वीवर के बारे में और जो कुछ भी हुआ। वजीटा, आकर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था उस बारे में? वजीटा कहता है, हम मेगाशॉनरॉन में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आपको बताना है उस बारे में। खैर अब आपको पता लग ही गया है, तो फिर बताइए आखिर वो टाइम वीवर कहाँ से आया था, वो किस वर्ष से आया था, और आखिर वो चाहता क्या है? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, वो टेरावर्स से ही आया था, मुझे पूरा शक था कि वो टाइम वीवर किसी भी समय हमारे ओमनीवर्स पे हमला कर सकता है। गोकू कहता है, लेकिन आखिर अभी तक उसने हमारे ओमनीवर्स पे हमला क्यों नहीं किया था, और अचानक से वो कहाँ कैसे आ गया? तो ओमनीवर्स का रूलर बताता है, उसने फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया है, वो एक दूसरे ही डायमेंशन में रहता था, एक अलग ही जगह रहता था जो कि इस ओमनीवर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, और यहाँ पे आ पाना उस टाइम वीवर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन पता नहीं आखिर उस टाइम वीवर ने कैसे फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दिया और हमारे ओमनीवर्स में वापस आ गया। गोकू कहता है, लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि वो टेरावर्स में था। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, हाँ टेरावर्स ओमनीवर्स से एकदम अलग है, और अगर तुम्हें टेरावर्स में जाना है तो तुम दोनों को भी द फोर्थ वॉल को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अगर तुम द फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं कर पाओगे तो तुम टेरावर्स में नहीं जा पाओगे। वजीरा कहता है, आपने तो हमें ये बताया ही नहीं था कि हमें फोर्थ वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, आखिर हम वो कैसे कर सकते हैं? तो ओमनीवर्स का रूलर हंसता है और कहता है, "हैं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था कि तुम लोगों को टेरावर्स में जा करके उस बुक को हासिल करना है, लेकिन तुम लोगों ने तो सीरियसली ले लिया उस बात को। मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग कर ही नहीं पाओगे ऐसा, तुम लोग फोर्थ वॉल को ब्रेक कर ही नहीं सकते हो और जा ही नहीं सकते हो उस टेरावर्स में, ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
आखिर टाइम वीवर भी ऐसा कैसे ही कर पाया है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब आखिर टाइम वीवर इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बन पाया, और आखिर फ्रीज़ा कहाँ पे चला गया है? क्या वो भी टेरावर्स में चला गया है? लेकिन आखिर कैसे, और वो किससे मिला हुआ है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।